नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है ये आउटपुट डिवाइसेज के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले समझ लेंगे आउटपुट डिवाइसेज होते क्या है। यानी वो डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर से आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेज बोलेंगे। आउटपुट डिवाइसेज हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। पहला होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में और दूसरा होता है हार्ड कॉपी के रूप में। अब सॉफ्ट कॉपी यानी जो आउटपुट, जो रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। और सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए हम मॉनिटर डिवाइस का यूज करते हैं। देखो, मॉनिटर को वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है उसको रिजोल्यूशन में मापा जाता है, जो पिक्सल और इंच में होती है, पिक्सल या इंच में होती है। पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे स्क्वायर डॉट होते हैं जिनसे मिलकर के एक स्क्रीन तैयार होती है। दो पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा गया है। अब जितने ज्यादा पिक्सल होंगे मॉनिटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी या पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। जितने कम पिक्सल होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही कम होती है। इसके बाद में हम आते हैं मॉनिटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। देखो, मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। एक मॉनिटर वो जो जिसमें एक पिक्चर ट्यूब लगी हुई होती है, जैसे सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये मॉनिटर पुराने टीवी की तरह होते हैं। इनका वजन अधिक होता है, इनका रिजोल्यूशन सबसे कम होता है, ये बिजली खपत भी ज्यादा करते हैं। इसलिए आज के इस प्रेजेंट टाइम में ये मॉनिटर बहुत ही कम प्रचलित है। यानी प्रचलन में ही, ये प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। दूसरे आते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर। जो पतले वाले मॉनिटर होते हैं उनको फ्लैट पैनल मॉनिटर बोला गया है। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एलईडी, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इधर देखो। दूसरा है एलसीडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और तीसरी है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब देखो, हमने जब कंप्यूटर से आउटपुट हम प्राप्त कर रहे थे तो कंप्यूटर से हम दो तरीके से आउटपुट मिला। एक तो है हार्ड को सॉफ्ट कॉपी और दूसरा है हार्ड कॉपी। अब हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी से प्राप्त जो सॉफ्ट कॉपी लेने के लिए मॉनिटर डिवाइस का यूज करेंगे, वैसे ही हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए हम बहुत से डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर होते हैं, प्लॉटर होते हैं और साउंड होते हैं। साउंड में देखो यहाँ पर है स्पीकर और हेडफोन। अब देखो, स्पीकर में तो है जैसे स्पीकर जो हमें साउंड का आउटपुट देगा, हेडफोन ये हमें आउटपुट देगा। यहाँ पर एक इनपुट डिवाइसेज में आया था माइक्रोफोन। देखो, माइक्रोफोन जो होता है वो इनपुट डिवाइसेज का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम उससे कंप्यूटर को हम साउंड दे रहे हैं। और यदि हमें कंप्यूटर से साउंड लेना है तब हेडफोन या स्पीकर का यूज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंटर के साथ में एक और है प्लॉटर। देखो, प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही होता है लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। जब हम हाई क्वालिटी का कोई प्रिंट आउट प्राप्त करना चाहते हैं तब हम इस डिवाइस का यूज करेंगे, प्लॉटर का। और इसके बाद में आती है प्रिंटर। देखो, प्रिंटर जो होते हैं वो तीन प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे ये प्रिंटर सबसे पुराने प्रिंटर होते हैं। इनकी क्वालिटी सबसे कम होती है, ये सिर्फ शब्दों का प्रिंट दे सकते हैं, इनकी स्पीड सबसे कम होती है। इसलिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर देखो दो प्रकार के हो गए। करेक्टर प्रिंटर यानी वो प्रिंटर जो सिर्फ एक समय में एक शब्द का प्रिंट दे, उसको करेक्टर प्रिंटर बोला गया। और सभी प्रिंटरों में ये जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं इनकी स्पीड और इनका जो क्वालिटी होती है वो सबसे कम होती है। ये करेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद में सेकंड प्रिंटर आता है लाइन प्रिंटर, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जांपल है। ये प्रिंटर एक समय में एक लाइन का प्रिंट देंगे। यानी करेक्टर प्रिंटर जो थे वो एक समय में एक शब्द का प्रिंट दे रहे थे, लाइन प्रिंटर एक समय में एक लाइन का प्रिंट देंगे। इनकी क्वालिटी, जो लाइन प्रिंटर है इनकी क्वालिटी करेक्टर प्रिंटर की तुलना में थोड़ी ज्यादा होगी। ये दो प्रकार के होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब यहाँ पर देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट यानी शब्दों का प्रिंट देंगे, कोई डिजाइन, कोई ग्राफिक्स का प्रिंट नहीं देंगे। इसके बाद में सेकंड प्रिंटर आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी ये प्रिंटर होते हैं जो शब्दों के साथ साथ में डिजाइन का प्रिंट भी दे सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंकजेट प्रिंटर, यानी ऐसे प्रिंटर जहां पर हम इंक का यूज करते हैं, लिक्विड इंक का यूज करते हैं। इंक यानी स्याही का, जेट यानी छिड़काव, जहां स्याही के छिड़काव से प्रिंट डाटा प्रिंट होते हैं, उन्हीं को बोला गया है इंकजेट प्रिंटर। अब इस इंकजेट प्रिंटर में हम जिस स्याही का यूज करते हैं, जिस इंक का यूज करते हैं वो कार्टेज होती है। और कार्टेज एक तरल स्याही या लिक्विड इंक होता है।
इसके बाद का से जो सेकंड प्रिंटर आता है वो आता है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में देखो एक लेजर लाइट होती है जिससे डेटा प्रिंट होते हैं। अब लेजर लाइट में डेटा प्रिंट करवाने के लिए उसमें हम टोनर का यूज करते हैं। टोनर क्या है, एक सूखी स्याही या ड्राई इंक होता है। इसके बाद में यहाँ पर आता है थर्मल प्रिंटर। देखो थर्मल जो प्रिंटर होते हैं वो उसमें हीट सेंसिटिव पेपर का यूज किया जाता है, जिसमें टोनर कार्ट्रिज का यूज न हो करके एक हीट सेंसिटिव पेपर, उष्मा संवेदी पेपर का यूज होता है जहां जिस पर डेटा प्रिंट होते हैं। ये एक प्रोफेशनल प्रिंटर होते हैं। जब आप जैसे एटीएम रिसिप्ट, एटीएम की जो रसीद आती है, रिसिप्ट आती है, वो उसका एग्जाम्पल है, थर्मल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए क्लास इतनी है। कल प्रोसेसिंग सीपीयू की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कारम।